हेलो दोस्तों, ए वेरी हेल्दी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल महावीणा इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, विद्यार्थियों, मैं आज शुरू करने वाला हूँ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। बिहार बोर्ड के रेनबो पार्ट 2 12 क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट की पोएट्री सेक्शन की दूसरी कविता। मैं पढ़ाने से पहले कुछ बात कहूँगा। महावीणा इंग्लिश क्लासेस पर अगर आप नए हैं, इस यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाला बेल दबा दीजिए ताकि जब मैं नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नहीं पसंद आए तो कुछ मत कीजिए। ओके, चलिए चलते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो रेनबो पार्ट 2 है, जो 12th क्लास में बिहार बोर्ड की पोएट्री सेक्शन में पहुंचिएगा तो ये दूसरी कविता आपको मिलेगी। नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसके जो कवि हैं जिनका नाम है वाल्ट विटमैन, कवि का नाम है वाल्ट विटमैन। जो ये कवि हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के, उनका नाम है वाल्ट विटमैन। तो इस वीडियो में मैं आपको वाल्ट विटमैन से संबंधित कुछ बातें बताऊंगा। यानी ये वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है कवि के बारे में। फिर हम अगले वीडियो में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता का एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करके शुरू करते हैं। वाल्ट विटमैन का जो जन्म हुआ था वो 31 मई 1819 को हुआ था। वाल्ट विटमैन वाज बोर्न ऑन 31 मई 1819। वाल्ट विटमैन का जन्म 31 मई 1819। आपका जो किताब है रेनबो 2 उसमें केवल 1819 का जिक्र है। आपकी किताब में केवल 1819 है। मैंने थोड़ा डिटेल में जाके इसको मैं बता रहा हूं आपको। 31 मई 1819 का इनका जन्म होता है अमेरिका में। आपकी किताब में यही दिया हुआ, अमेरिका में इनका जन्म होता है तो 1819 को। तो इस प्रकार यहां से एक ऑब्जेक्टिव आपका बन रहा है कि ये कहां के कवि थे। तो जब भी आएगा ऑब्जेक्टिव आप सिंपल जवाब देंगे कि ये एक अमेरिकन पोएट थे। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में जाके इसको मैं बताता हूं। इनका जन्म जो हुआ था वो न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। न्यूयॉर्क शहर जानते होंगे आप लोग। न्यूयॉर्क शहर अमेरिका की आर्थिक राजधानी है। न्यूयॉर्क, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है, तो न्यूयॉर्क वहां का दूसरा प्रधान शहर है। और ये आर्थिक राजधानी, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में बॉम्बे जो मुंबई है उसको आर्थिक राजधानी कहते हैं भारत की, तो उस प्रकार से न्यूयॉर्क जो है वो अमेरिका की आर्थिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। एक बहुत ही बड़ा शहर, खूबसूरत शहर है। तो वहीं से थोड़ी दूर है एक छोटा सा जगह जिसका नाम है वेस्ट हिल। तो वहीं पे इनका जन्म हुआ था, वेस्ट हिल नामक जगह में, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। तो इस प्रकार से ये अमेरिकन पोएट हैं। अब इनकी जो मौत हुई वो 1892 में हुई थी। आपकी किताब में यही जिक्र है 1892 का। मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको बता रहा हूं। 26 मार्च 1892 को इनकी मौत हो गई थी। देखिए, भारत में जिस प्रकार से प्रेमचंद जी थे उस प्रकार ये अमेरिका में थे, वही ख्याति, वही ये। लेकिन वाल्ट विटमैन महोदय हैं तो उनको जीते जी उतना, जब तक ये जीवित रहे उनको उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली, उनका उतना नाम नहीं हुआ जितना नाम इनके जाने के बाद हुआ। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। जब इनकी मौत हुई 1892 में, इसके बाद ये काफी पॉपुलर हुए अमेरिका में। तो मतलब एक चीज जो काफी फ्रस्ट्रेट करने वाली है कि जब तक ये जीवित रहे उनको उतना ज्यादा मान सम्मान, उतनी ज्यादा ख्याति नहीं मिल पाई अमेरिका में जिसके हकदार थे। इनको पीपुल्स पोएट भी कहा जाता है। पीपुल्स पोएट, समझ रहे हैं ना आप लोग। पीपुल्स पोएट यानी लोगों का कवि। वाल्ट विटमैन को पीपुल्स पोएट भी कहा जाता है, यानी लोगों का कवि। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे, पीपुल्स पोएट। ठीक है, एक चीज और है, ये इंडिविजुअलिस्टिक पोएट भी रहे हैं। मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, आपको बता देता हूं। इंडिविजुअलिस्टिक पोएट, व्यक्तिवादी कवि। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे पीपुल्स पोएट और इंडिविजुअलिस्टिक पोएट, ज्यादातर बहुत बार सवाल आया है
कि वाल्ट व्हिटमैन कैसे कवि थे, तो आप जाहिर तौर पे बता सकते हैं कि वाल्ट व्हिटमैन कैसे कवि थे, तो वही पीपुल्स पोएट थे। एक अलग वेराइटी में मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कि ये इंडिविजुअलिस्टिक पोएट भी थे, व्यक्तिवादी कवि। इंडिविजुअल माने व्यक्ति होता है, तो इंडिविजुअलिस्टिक पोएट यानी व्यक्तिवादी कवि थे। आगे अगला चीज इनके बारे में, 1855 में पहली बार इनकी एक किताब छपती है। 1855 में पहली बार इनकी एक किताब छपती है जिसका नाम था लीव्स ऑफ ग्रास। ठीक है, वो 1855 में पहली बार इन्होंने अपने खर्चे पे उस किताब को छपवाया था, लीव्स ऑफ ग्रास। लेकिन वो किताब इतनी ज्यादा हिट नहीं हो पाई, इतनी ज्यादा मशहूर नहीं हो पाई। लेकिन वाल्ट व्हिटमैन ने भी हार नहीं मानी, लगे रहे और बाद में वो किताब फिर छपी, दोबारा उसका एक रीवर्सन आया, तो वो 1881 में आया और इस बार ये किताब हिट कर गई। एक चीज है इनके बारे में कि इस किताब के लिए इन्होंने बहुत कुछ अपना खोया, इनका जॉब चला गया। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा चीज बताना भूल गया। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे वाल्ट व्हिटमैन, एक बेजोड़ कवि, एक बेजोड़ व्यक्तित्व, एक महान व्यक्तित्व, एक महान व्यक्ति, एक महान कवि, एक महान पोएट। बारह वर्ष के नहीं हुए थे उससे पहले इन्होंने कारपेंटर का काम करना शुरू किया। इनका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, तो 12 वर्ष की उम्र के नहीं हुए थे उसके पहले इन्होंने कारपेंटर का काम यानी बढ़ई का काम करना शुरू किया था। गरीबी में जीवन जिए हैं बेचारे, काफी गरीबी में जीवन, काफी संघर्ष भरा जीवन इनका रहा है वाल्ट व्हिटमैन का। तो जो इंट्रोडक्शन है इनका, मैं आपकी किताब में मैं थोड़ा सा पढ़ के इसको बताता हूं। वाल्ट व्हिटमैन 1819 यानी वाल्ट व्हिटमैन का जन्म 1819 में, 1892 यानी 1892 में इनकी मौत, जो मैंने लिखा हुआ बोर्ड पे। द पीपुल्स पोएट इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस। यानी मैंने अभी आपको बताया कि ये इंडिविजुअलिस्टिक पोएट रहे हैं और ऐसे लिटरेरी फिगर, ऐसे साहित्यिक तस्वीर जो शायद ही अमेरिका कभी पैदा किया हो इससे पहले। ही बिगन वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। उन्होंने अपना 12वां जो बर्थडे था उसके पहले उन्होंने कारपेंटर का काम करना शुरू किया। ही ऑल्सो वर्कड एज ए प्रिंटर, टीचर, एडिटर, वाज वॉलेंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार। अमेरिका में जो सिविल वार हुआ था उसमें उन्होंने वॉलेंटियर नर्स के रूप में भी काम किया है। अब वॉलेंटियर का मैं आपको अर्थ बता देता हूं। वॉलेंटियर का मतलब होता है जो बिना पैसे लिए काम करे, स्वयं सेवी जिसको कहते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ दुर्गा पूजा होता है, सरस्वती पूजा होता है, या अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के ओकेजन होते हैं, अवसर होते हैं, तो कई लोगों को वॉलेंटियर बनाया जाता है जिसके एवज में उन्हें पैसे नहीं दिए जाते। वो खुद से ड्यूटी करते हैं, खुद से स्वयं सेवी हैं, वो स्वयं सेवक है। वो समझ में आ रहा है? तो ये वॉलेंटियर नर्स के रूप में भी काम किए जब अमेरिका में सिविल वार हुआ था उस दौरान। बिटमैन्स पोएट्री ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास। बिटमैन की बहुत सारी सभी कविताएं लीव्स ऑफ ग्रास नामक इनकी जो कृति है उसमें संकलित हैं। इज नॉन फॉर फ्री राइम्स एंड लैक ऑफ राइम्स। इनको फ्री राइम्स के लिए जाना जाता है, यानी स्वतंत्र अनुप्रास जिसको कहते हैं आप, इनको स्वतंत्र अनुप्रास और लैक ऑफ राइम्स के लिए भी जाना जाता है, यानी अनुप्रास का अभाव, तो इनके लिए इनको जाना जाता है। बिटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड एट हिज ओन एक्सपेंस इन 1855। 1855 में वाल्ट व्हिटमैन ने लीव्स ऑफ ग्रास को पहली बार छपवाया और अपने खर्चे पर छपवाया 1855 में। ठीक है। However, the free form of the poems and the joyful dedications to the importance of individual were not well received at first। जैसे कि मैंने बताया आपको कि 1855 में जब पहली बार छपा तो उनको उस प्रकार से प्रसिद्धि नहीं मिली जिनके ये हकदार थे, यानी ये किताब 1855 में हिट नहीं हुई। In fact, his collection of poems cost Whitman his job as it was taken to be options।
ये जो किताब छपी 1855 में, तो एक चीज हुआ, मैंने आपको भी बताया कि इनका जीवन गरीबी में, इन्होंने अपना गरीबी में जीवन जिया है, तो इनका जॉब चला गया, इनका जॉब छूट गया। इन 1881 आफ्टर मेनी एडिशंस लीव्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड ए पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड। 1881 में इनको एक प्रकाशक मिला जो अनसेंसर्ड, बिना किसी सेंसर के, बिना किसी काट छांट के इसको रिप्रिंट फिर से पब्लिश करने पर वो राजी हुआ। फिर 1881 में फिर इनकी किताब छप के आई। आफ्टर मेनी एडिशंस लीव्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड ए पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड। ट्रांसलेशन ऑफ हिज कलेक्शंस वेर enthusiastically received in Europe, but Whitman's remain relatively unappreciated in America. इसके अनुवाद जो है यूरोप में काफी सराहे गए, लेकिन इनको अपेक्षाकृत ढंग से अमेरिका में उस ढंग से इनको नहीं सराहा गया। It was only after his death that he could win appreciation in America for his original and innovative expression of American individualism. मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इनके मरने के बाद इनको ख्याति मिला, प्रसिद्धि मिला। जब वाल्ट विटमैन महोदय की डेथ हो गई, इसके बाद अमेरिका में इनको एप्रिसिएशन मिला। इनके पहले इनको एप्रिसिएशन नहीं मिल पाया उस ढंग से जिसके ये हकदार थे। जिस एप्रिसिएशन के ये हकदार थे, वो जीते जिनको अमेरिका में नहीं मिल पाया। His important works include Leaves of Grass 1855 and Drum Taps 1866। इनकी दो मशहूर रचनाएं हैं, रेनबो 2 में दिया गया इंट्रोडक्शन में जो मैं अभी पढ़ रहा था। एक है लीव्स ऑफ ग्रास 1855 और एक ड्रम टैप्स 1866। देखिए, एक ऐसा कवि जो गरीबी में जन्म लेता है और गरीबी में ही मर जाता है, लेकिन मरने के बाद उनको ख्याति मिला, मरने के बाद इनको प्रसिद्धि मिला। वाल्ट विटमैन जिस प्रतिष्ठा के हकदार थे, वो उनके जाने के बाद अमेरिका को समझ में आया कि या मैंने तो एक हीरा को खो दिया, मेरे यहां एक हीरे ने जन्म लिया था और मैं इसको समझ नहीं पाया। बाद में इनको उचित सम्मान मिला, लेकिन जाने के बाद दो चीजें मैं बताना भूल गया जो किताब से बाहर का है। वाल्टर विटमैन इनके पिताजी का नाम था और इनकी मां का नाम था लुइसा वेन वेल्सन विटमैन। लुइसा वेल्सन विटमैन। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है माता और पिता का नाम, क्योंकि इस किताब में दिया नहीं गया है। तो जो किताब में दिया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा बाहर का चीज था। तो हालांकि मैंने बताया आपको कि इनके पिताजी का नाम जो था वो वाल्टर विटमैन और इनकी मां का नाम लुइसा वेन वेल्सन विटमैन इनकी मां का नाम था। तो इस प्रकार से एक बार रिकैप करते हैं थोड़ा सा। इनका जन्म आप याद रखेंगे 1819 में, अमेरिकन पोएट थे ये, और इनका जन्म जो हुआ तो न्यूयॉर्क से बिल्कुल बगल में वेस्ट हिल नाम की जगह पे, और इनकी मृत्यु जो है वो 1892 यानी 26 मार्च 1892 को हुई। इनको पीपुल्स पोएट के नाम से जाना जाता है, पीपुल्स पोएट के नाम से इनको जाना जाता है, और इंडिविजुअलिस्टिक पोएट के नाम से भी ये जाने जाते हैं। और लीव्स ऑफ ग्रास भूलिएगा मत, जो आपकी प्रस्तुत कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसी से ली गई है। ये लीव्स ऑफ ग्रास से ही इस आपकी प्रस्तुत कविता को लिया गया है, तो इसको भूलना नहीं है। 1855 में ये पहली बार प्रकाशित हुई थी, तो 1855 ही मानेंगे इसको आप। 1881 में तो दूसरी बार अनसेंसर्ड प्रकाशित हुई। फिर ड्रम टैप्स इनकी दूसरी कृति का नाम है, जो 1866 में छपी थी। तो इस प्रकार मैंने वाल्ट विटमैन जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कवि हैं, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला थोड़ा सा। अब अगली वीडियो में हम जानेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का डिटेल डिस्क्रिप्शन, डिटेल में पढ़ेंगे इसको कि लाइन बाय लाइन अर्थ जानेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स, आपने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार, थैंक यू।